Hello students, this is your second chapter, The Ant and the Cricket. As you know, the meaning of ant means cheetah and the cricket means टिड्डा या झिंगुर. 1 minute. Okay, let's start. This poem is based on a fable. Fable में होता है नीति परक कथा, यानी कि ऐसी कोई कहानी जो किसकी होती है, पशु पक्षी कीड़े मकोड़े, ऐसी कोई स्टोरी हो, पोएम जिसमें मनुष्य नहीं होते हैं, मानव नहीं होते हैं, चींटी पक्षी फल फूल जो लिविंग प्ले करते हैं, बोलते हैं, स्टोरी में कैरेक्टर प्ले करते हैं, उनको कहते हैं. ओके, तो दिस पोएम इज बेस्ड ऑन अ फेबल, यानी कि इसमें जो कैरेक्टर है वो फेबल हैं जो हमें एक नैतिक उपदेश देते हैं. अ फेबल एज वी नो, हम जानते हैं, इज़ ए ट्रेडिशनल स्टोरी, यह एक पारंपरिक कहानी है विद एनिमल कैरेक्टर, यानी कि जो फेबल होती है उसमें जो कैरेक्टर होते हैं वो एनिमल्स होते हैं. यानी कि एक फेबल में हो सकता है 4 कैरेक्टर हो, जिसमें से लॉयन हो, एलिफेंट हो, डियर हो, ये सारे कैरेक्टर हो सकते हैं. लेकिन इन दिस फेबल द कैरेक्टर इज क्रिकेट एंड बी एंड ऑल्सो देर इज़ अ लॉट ऑफ, लेट्स सी, इट टीचेस अस अ मॉरल लेसन. और जो फेबल होते हैं वो हमेशा हमको एक मॉरल लेसन सिखाते हैं. सो दिस पोएम इज़ अबाउट अ फन लविंग एंड ईजी गोइंग क्रिकेट. एक क्रिकेट के बारे में, एक टिड्डे के बारे में, एक झिंगुर के बारे में, एंड ए हार्ड वर्किंग आंट, और एक मेहनती लेबोरियस आंट यानी कि चींटी के बारे में. द क्रिकेट इंजॉय द होल समर. पूरे गर्मी में जो क्रिकेट है, टिड्डा है, वो आराम करता है. डू नथिंग वेयर एज द आंट वर्क, और वह अपने लिए कुछ नहीं करता है, कोई भी मेहनत नहीं करता है जैसे कि एक चींटी करती है. वर्क्स हार्ड कलेक्टिंग फूड. चींटी अपने लिए भोजन, फूड इकट्ठा करने में कितनी मेहनत करती है. फॉर द विंटर, समर के लिए. व्हेन विंटर कम्स, और जब सर्दियाँ आती हैं, देयर इज स्नो एवरीवेयर, और सभी जगह बर्फ़ गिरती है. एज सच, और जैसा यहाँ भी होता है, देयर रिमेन्स नो फूड, और सर्दियों में कहीं भी कोई खाना नहीं मिलता है. एंड शेल्टर फॉर द क्रिकेट, और ना ही खाना मिलता है इस क्रिकेट को, ना ही कोई शेल्टर. शेल्टर में होती है शरण मिलती है. हु रिमेंबर टू सीक दैट्स आंट हेल्प, और वह फिर सोचता है कि ये चींटी मेरी मदद कर दे. द आंट स्ट्रिक्टली एंड इन ए स्ट्रेट फॉरवर्ड मैनर डिनाई, और वो चींटी है सीधे, डायरेक्टली, स्ट्रिक्टली मना कर देती है. किसके लिए? टू हेल्प हिम, उस क्रिकेट की मदद करने के लिए. एज ही डिड नॉट वर्क हार्ड, क्योंकि वह मेहनत ही नहीं करता है. पूरे सीज़न में उसने बिल्कुल भी मेहनत नहीं की, और जब प्रॉब्लम आती है, जब विंटर सीज़न आता है, ही डिमांड हेल्प फ्रॉम. तो द क्रिकेट डजंट डिजर्व फॉर हेल्प. ओके, तो नाउ वी विल रीड line to line. ओके, आर यू रेडी? तो हम यही पढ़ेंगे इस क्लास में, लाइन टू लाइन. ओके, यहाँ से स्टैंजा. A silly young cricket accustomed to sing. एक मूर्ख युवा, एक silly young cricket, एक मूर्ख युवा जो टिड्डा था, accustomed to sing, यानी कि accustomed मीन्स होता है आदी होना, to sing, हमेशा गाना गाता रहता था. उसकी हैबिट थी हमेशा गाना गाने की. थ्रू द वार, पूरे गर्मियों, सनी मंथ, जब धूप निकलती थी तब भी, सनी मंथ्स ऑफ गे, यानी कि गे मीन्स होता है आनंदमय, हैप्पी, समर एंड स्प्रिंग.
धूप निकल रही है, मौसम अच्छा है, ये मौसम बहुत खुशी भरा है। समर एंड स्प्रिंग ये सारे मौसम थे। इन सभी चारों मौसम में ये क्या करता था? गाना ही गाता था। बिगेन टू कंप्लेन व्हेन ही फाउंड दैट एट होम। और वह क्या करने लगता था? कंप्लेंट करने लगता था। बिगेन टू कंप्लेन व्हेन ही फाउंड दैट एट होम। और जब भी उसने कहीं घर पाया एट होम, कोई भी जगह उसे मिलती, वह वहाँ पे बस आराम ही करने लगता था। बिगेन टू कंप्लेन व्हेन ही फाउंड। जब भी वह किसी को देखता, गाना गाता और अपन आराम करता। हिज कबोर्ड वॉज एम्प्टी। उसकी जो कबर्ड थी, अलमारी थी सामान रखने की, वॉज एम्प्टी खाली थी। एंड विंटर वॉज कम। और सर्दियाँ आने वाली थी। दिस इज हिज कबर्ड एंड ही इज लुकिंग। द विंटर वॉज कम। सर्दियाँ आई थी आने, और उसकी कबर्ड खाली थी। नॉट अ क्रम टू बी फाउंड। उसकी अलमारी में नॉट अ क्रम, कोई भी टुकड़ा नहीं था। किसका? रोटी का। क्रम में होता है रोटी का टुकड़ा। ऑन द स्नो कवर्ड ग्राउंड। और जो ज़मीन थी, जो ग्राउंड, स्नो कवर्ड किससे ढक गया था? बर्फ़ से ढक गया था। बर्फ़ की चादर से ढक गया था। नॉट अ फ्लावर कुड ही सी। और वह एक फूल भी नहीं देख सकता था। नॉट अ लीफ ऑन अ ट्री। ना ही पेड़ पर एक पत्ती। ओह व्हाट विल कम से द क्रिकेट ऑफ मी। तो क्रिकेट किससे कहता है? ऑफ मी, मुझसे कहता है। मुझसे यानी कि आंट, चिड़िया से कहता है। ओ अरे, व्हाट विल बिकम, ये क्या हो गया, क्या बन जाएगा, मतलब ये क्या हो जाएगा, इसका क्या होगा, क्या बन जाएगा, ऐसे हुए कहता है। एट लास्ट होता है अंत में। बाई स्टारवेशन एंड फेमनाइन मेड बोल्ड। अंत में स्टारवेशन होता है हैविंग नो फूड, जिसके पास कोई भी खाने की चीज़ नहीं होती है, उसको कहते हैं भूखमरी, खाने के लिए कुछ भी नहीं होना। अंत में बाई स्टारवेशन कैसी सिचुएशन होती है? भूखमरी की समस्या आती है। हैविंग नो फूड एंड फेमाइन मेड बोल्ड। व्हाट मीन ऑफ फेमाइन? अकाल, राहत। और फेमाइन ने क्या कर दिया? मेड बोल्ड। और जो भूखमरी ने उसे और बहादुर कर दिया, मजबूत कर दिया। भूखमरी फेमाइन में सोता है अकाल, जब परेशानी के दिन आते हैं उन दिनों ने उसे क्या कर दिया? बहादुर कर दिया। ऑल ड्रिपिंग विथ वेट एंड ऑल ट्रैमलिंग विथ कोल्ड। सभी गीला टपक रहा था। ड्रिपिंग में टपक रहा था, विथ वेट, सभी कुछ, सभी जगह ड्रिपिंग विथ वेट, गीली होकर टपक रही थी। एंड ऑल ट्रैमलिंग विथ कोल्ड, और सभी ठंड से कप रहे थे। ऑल ट्रैमलिंग कप रहे थे, विथ कोल्ड, सर्दी से, ठंड से क्या कर रहे थे? कप रहे थे। एक बार फिर से देख लीजिएगा। ओह व्हाट विल बिकम से द क्रिकेट ऑफ मी। टिड्डे ने, झिंगुर ने मुझसे कहा, अरे अब क्या बन जाएगा, यानी कि ये बारिश, इतनी स्नो गिर रही है, अब ये जगह कैसी बन जाएगी। एट लास्ट वाई स्टारवेशन। अंत में भूखमरी, यानी कि कोई खाने की चीज़ें नहीं है। एंड शॉर्टेज ऑफ फूड, जो खाने की कमी है। फेमिनाइन में होता है शॉर्टेज ऑफ फूड। मेड बोल्ड, क्या कर देगी?
बहादुर कर देगी। जब खाना नहीं मिलेगा तो फिर अकाल सा पड़ जाएगा, शॉर्टेज ऑफ फूड हो जाएगी, तो क्या अकाल ही तो पड़ेगा। और भुखमरी उनको ऐसे क्या कर देगी, बहादुर कर देगी, मजबूर कर देगी, बोल्ड। ऑल ड्रिपिंग विथ रेन, सभी गीली चीज़ें टपक रही थी। एंड ऑल ट्रेमलिंग विथ कोल्ड, और ठंड से सभी कँप रहे थे। अवे ही सेट ऑफ टू अ माइजरली, अवे अवे ही सेट ऑफ, अब वो क्या किया उसने, सेट ऑफ में प्रस्थान कर गया। अब वह देखता है कि वह कहाँ जाता है। ही सेट ऑफ, वह प्रस्थान कर गया, ये वह चला गया, इस जगह से वह चला गया। कहाँ चला गया, टू आ माइजरली आंट। माइजरली मीन्स होता है कंजूस, जो अपनी चीज़ें किसी को नहीं दे सकता। नॉट कैन शेयर, जो बांट नहीं सकता। तो वह एक माइजरली आंट के पास गया, यहाँ से एक कंजूस चींटी के पास गया। टू सी, यहाँ से देखेंगे सबसे ऊपर जो स्ट्रेंजर दिख रहा है स्क्रीन पे, टू सी इफ। अब क्या कहता है, टू सी, देखते हैं कि, टू सी इफ टू कीप हिम अलाइव ही वुड ग्रांट। क्या कहता है, देखना है कि, टू कीप हिम अलाइव, वह उसे जीवित रखने के लिए, ही वुड ग्रांट, क्या देगा, क्या देती है, यानी कि वह ये देखना चाहता है कि वह उसे जीवित रखने के लिए क्या देगी। हिम शेल्टर फ्रॉम रेन, क्या वह उसे क्या देगी, शेल्टर मीन्स क्या होता है, आश्रय देगी उसे। हिम शेल्टर फ्रॉम रेन, उसे, हिम मीन्स उसे, 1 मिनट, हिम उसे बारिश से आश्रय देगी। एंड अ माउथफुल ऑफ ग्रेन, या यहाँ पे थे एंड, और ए माउथफुल ऑफ ग्रेन। माउथफुल मीन्स एक कौर, माउथफुल मीन्स एक और अनाज खाने के लिए। या तो उसे अपने साथ आश्रय देगी, रोक लेगी, या फिर उसे खाने के लिए एक और अनाज देगी। तो कहता है देखते हैं कि वह क्या करती है। ही विश्ड ओनली टू बोरो, और उसकी इच्छा क्या थी, ही विश्ड ओनली टू बोरो, और इस झिंगुर की इच्छा क्या थी, वह चाहता था, विश मीन्स चाहता था, इच्छा थी, वह चाहता था कि उधार मिल जाए, उधार लेने की आदत थी। He had repay it tomorrow, वह उसे कल चुका देगा। इसे यानी कि जो है मांग रहा है खाने के लिए, कल इसे चुकाएगा। इट टुमारो, कल। इफ नॉट, यदि नहीं, ही मस्ट डाई ऑफ स्टारवेशन एंड शोरो, अगर तुम ऐसा नहीं करती हो तो वह मर जाएगा, भूखमरी और दुख से मर जाएगा। से द आंट टू द क्रिकेट, आंट कहती है क्रिकेट से, इफ नॉट, अगर मैं ऐसा नहीं करती हूँ तो ही मस्ट डाई, वह भूखमरी और दुख से मर जाएगा। से द आंट टू द क्रिकेट, I am your servant and friend, but we are never born. अब क्या कहती है, अब चींटी कह रही है, I am your servant and friend, मैं तुम्हारी दास हूँ और मित्र हूँ। बट वी आंट, लेकिन हम चींटियाँ
कभी उधार नहीं लेती। बोरो मीन्स उधार लेना। वी आंट्स नेवर लेंड, ना ही हम कभी उधार लेती हैं ना ही हम उधार देती हैं। क्या करें? बट वी आंट नेवर बोरो, लेकिन हम चीज़ें कभी उधार न लेती हैं, नेवर कभी नहीं लेती हैं, वी आंट नेवर लैंड और ना ही हम कभी उधार देती हैं। बट टेल मी, लेकिन मुझे बताओ, डियर सर महोदय, डिड यू ले नथिंग बाई, डिड यू ले नथिंग बाई, ले नथिंग बाई का है नॉट स्टोर सम फूड, नॉट स्टोर सम फूड। मुझे यह बताओ, बट टेल मी, लेकिन मुझे बताओ कि महोदय, क्या तुमने कुछ भी नहीं रखा स्टोर करके सर्दियों के लिए? ये वह पूछती है। When the weather was warm, जब मौसम, क्या कह रही है? When the weather was warm, जब मौसम गर्म था तब तुमने कुछ भी अपने लिए स्टोर करके नहीं रखा भोजन में? मुझे यह बताओ। Said the cricket, not, क्रिकेट ने क्या कहा? नहीं, उसने कुछ नहीं स्टोर करके, ही डजंट स्टोर नथिंग फॉर दी विंटर वेदर। ओके, लुक दी नेक्स्ट पॉइंट। हमने कहाँ तक कर दिया था? सेड द क्रिकेट नॉट, झिंगुर ने कहा नहीं, मैंने कुछ नहीं सेव किया, कुछ नहीं स्टोर किया। व्हेन द वेदर वाज वार्म, जब मौसम गर्म था, गर्मियों के दिन थे, मैंने सर्दियों के लिए कुछ भी स्टोर नहीं किया। माई हार्ट वाज सो लाइट, मेरा हृदय कैसा है? बहुत ही हल्का है। दैट आई सेंग डे एंड नाइट, इसलिए, दैट मीन्स क्या हुआ? इसलिए मैं दिन और रात गाता हूँ। फॉर ऑल नेचर लुक्ड गे, इसलिए ऑल नेचर, इसलिए नेचर क्या है? इसलिए फॉर मिस होगा, यहाँ पे फॉर मिस होगा, इसलिए जो ऑल नेचर, सभी प्राकृतिक की चीज़ें हैं, उसे कैसी दिखी? गे, हैप्पी। यू सेंग सर, यू से, श्रीमान तुम कहते हो, तुम गाओ। यू सेंग सर, यू से, तुम गाओ सर, तुम कहते हो, गाओ। गो देन, सेड द आंट, फिर जाओ, किसने कहा? आंट ने कहा, तो फिर जाओ। एंड डांस विंटर अवे, और सर्दी में खूब नाचो। एंड डांस विंटर अवे, सर्दी में दूर दूर तक नाचो। 10 होता है इस प्रकार। 10 एंडिंग, इस प्रकार अंत में, इस प्रकार अंत में। ही हैस्टली क्विकली लिफ्टेड द विकेट, वह क्या उठाता है? छोटे से फाटक को, विकेट मीन्स छोटे से फाटक को उठाता है। एंड आउट ऑफ द डोर टर्न टू द पुअर क्रिकेट, एंड आउट ऑफ द डोर, और वह दरवाजे से बाहर मुड़ा।
टर्न टू द पुअर लिटिल क्रिकेट। कौन? यहाँ पे चींटी की बात होती है। दस एंडिंग, इस तरह अंत में, ही हैस्टली लिफ्टेड द विकेट, वह जल्दबाजी में फाटक को उठाती है, एंड आउट ऑफ द डोर टर्न द पुअर लिटिल क्रिकेट, और उसको दरवाजे से बाहर निकाल देती है, टर्न वापस भेज देती है। दो दिस इज ए टेबल द मॉरल इज गुड, क्या कह रही है? दो दिस इज ए फेबल, दो दिस इज ए फेबल द मॉरल इज गुड। यदि आप, दो दिस इज अ फेबल यानी कि यद्यपि यह एक कहानी है, फेबल मीन्स होती है काल्पनिक कहानी, द मॉरल इज गुड यानी कि ये लाइन ये कह रही है यद्यपि यह एक काल्पनिक कहानी है, बनाई हुई कहानी है, रियल स्टोरी नहीं है, द मॉरल इज गुड, जो इसमें पाठ सिखाया जा रहा है वो कैसा है? अच्छा है। चींटी उस पुअर लिटिल क्रिकेट को बाहर की तरफ मोड़ देती है। इफ़ यू लिव विदाउट वर्क, अगर तुम बिना बिना मेहनत के जीते हो, यू मस्ट लिव विदाउट फूड, तो तुम्हें बिना भोजन के जीना चाहिए। मेहनत करोगे तो खाना मिलेगा, अगर मेहनत नहीं करोगे तो तुम फिर भूखे ही रहो, बिना भोजन के फिर तुमको जीना होगा, जीना चाहिए। ओके, ये है इसकी पूरी एक्सप्लेनेशन। इसकी मैं वर्ड मीनिंग और आपको सेंड कर देती हूँ, सो नोट डाउन इन दी फेयर नोटबुक। ओके।